जूम ऐप पे और यूएस चैनल पे आए हुए सभी लीडर्स का मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अभी भी आप फोन कॉल कर रहे हैं अपनी टीम अपने साथियों को जोड़ने के लिए। सभी साथियों से निवेदन है, आज थोड़ी ट्रेनिंग टाइप मीटिंग करेंगे अपने, और ये बहुत जरूरी है। तो आप सभी साथी थोड़ा फोन कॉल पे ध्यान दीजिए। आपके जो भी साथी अभी तक नहीं पहुंचे उनको फोन कॉल करिए, लिस्ट चेक करिए कि कौन सा साथी आपका आया कौन सा साथी नहीं आया। हो सके तो डायरी बॉल पेन के साथ आज का प्रोग्राम अटेंड करिए, क्योंकि बहुत से इस महीने का जो अपना मिशन है, जो टारगेट है, उसको पूरा करना है। तो आज बहुत कुछ सीखना है। तो सभी साथी डायरी बॉल पेन के साथ आइए। और अगर आप घर परिवार के नजदीक है तो आज पूरे परिवार के साथ आज का प्रोग्राम अटेंड करिए। तो बातचीत शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम की शानदार शुरुआत लिंक ओपन करके विकास सर ने करी, और कीर्ति मैडम ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, शानदार शब्दों के साथ अपना परिचय दिया, हमें इनवाइट किया। आप सब लोग आए, एक बार सभी के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का थोड़ा ट्रेनिंग पार्ट रहेगा, तो आप डायरी बॉल पेन के साथ आइए और अपने एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे आज। बहुत से साथी आरसीएम सिस्टम में शामिल होते हैं। आरसीएम सिस्टम में शामिल होने के बाद सीखना शुरू करते हैं, छोटा मोटा बदलाव करते हैं और छोटे मोटे लेवल पे आते हैं। उसके बाद बहुत से साथी रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या उनकी पिन चेंज नहीं होती है। उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं। तो आज की मीटिंग आप सभी के लिए जरूरी है। जो भी आपका कोई डायरेक्ट सेलर छूटा हो तो उसको फोन कॉल करिए, और हो सकता है कई बीमारियां आज दूर होने वाली हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप फोन कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हमें यहाँ पे आने का मौका मिला पूरी यूएस टीम की वजह से। तो पूरे यूएस टीम के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। और हमें यहाँ पे आने का मौका मिला श्रीमान टीसी छाबड़ा सर की वजह से, उन्होंने इस प्रकार के सिस्टम का निर्माण किया। तो एक बार श्रीमान टीसी छाबड़ा सर के पूरे परिवार के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। और इस महीने पूरे आरसीएम परिवार का, टीसी छाबड़ा सर का, पूरी कोर टीम का, सभी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स का एक ही मिशन, एक ही टारगेट, एक ही मंजिल, एक ही लक्ष्य, कि इस महीने ज्वाइनिंग कैसे बढ़े, और वो भी सक्रिय ज्वाइनिंग कैसे बढ़े। इस महीने ज्वाइनिंग भी गुणात्मक रूप में आए और हर साथी सक्रिय होकर काम करे। आज का टॉपिक यही रहेगा, इस पे अपने बातचीत करेंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देना चाहेंगे। हमारा नाम जय नारायण हुआ, श्री गंगा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आरसीएम सिस्टम के पिछले 21 सालों के हम स्टूडेंट हैं। 21 सालों से इस सिस्टम को हम सीख रहे हैं, और आज लाखों लोगों की टीम है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहते हैं। जो भी हमारे आज से 21 साल पहले सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। और मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी आरसीएम का कर्ज है, आप सब लोगों का कर्ज है, उसको उतारने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे, तो मेरी कामयाबी का राज है मैं टारगेट पे फोकस होकर काम करता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं 30 के 30 दिन काम करूं, खाली बैठता नहीं हूं, उल्टे सीधे कामों पे ध्यान नहीं देता हूं। माफी चाहूंगा, उल्टे काम मेरी नजर में दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा टीवी अखबार पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, किसी से नाराज होके बैठना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, नेगेटिव सोचना, इन कामों पे अपनी ऊर्जा टाइम वक्त बर्बाद नहीं करता हूं। जो भी परमात्मा ऊर्जा देता है कोशिश करता हूं टारगेट पे लगा सकूं। और इस आदत के कारण मैं आज आपके बीच में हूं, और इसी आदतों से संबंधित आज बातचीत करेंगे। आज का टॉपिक है, थोड़ा सा समझेंगे और फोन कॉल करते रहेंगे साथ में। बाद में आपको पश्चाताप होगा कि आज वो साथी होता तो शायद ये चीज उसमें दूर हो जाती। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आरसीएम सिस्टम में शामिल हो गए लेकिन उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, या किसी कारण बस घट रहा है, या पिन नहीं बदल रही है। आज उनको जरूर कुछ आज के प्रोग्राम से हेल्प मिलेगी। तो आपके उन तमाम साथियों को इनवाइट कर लीजिए, बातचीत शुरू करते हैं। आरसीएम सिस्टम डुप्लीकेशन का सिस्टम है। थोड़ा ध्यान से कुछ चीजों को समझेंगे, आज साथ साथ नोट करते रहेंगे। यह डुप्लीकेशन का सिस्टम है।
इस मिशन में जो आप करोगे वही आपके लोग करेंगे। जितना अच्छा आप डुप्लीकेशन कर पाओगे उतना आपका तेजी से सिस्टम मिशन आगे बढ़ने वाला है। अब तेजी से अगर आगे बढ़ना है तो हमें डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है। देखिए साहब, पॉजिटिव कामों का डुप्लीकेशन बहुत धीरे होता है और नेगेटिव कामों का डुप्लीकेशन तेजी से होता है। अगर इस मिशन में आप छोटी मोटी भी गलती करोगे तो वो गलती आपकी टीम में, आपके साथियों में बढ़ चढ़ के आने वाली है। तो जरूरी है इस मिशन में अगर काम करना है तो सीख के करना है। हर टाइम इस बात का ख्याल रखना है कि मैं जो करूंगा उसका डुप्लीकेशन होगा। अगर मेरा काम पॉजिटिव है तो डुप्लीकेशन धीरे होगा, और मेरा काम अगर नेगेटिव है तो डुप्लीकेशन तेजी से होगा। और जितना अच्छा आप डुप्लीकेशन कर पाओगे पॉजिटिव कामों का, उतना ही आपका इस मिशन में बड़े लेवल पे, बड़ी कामयाबी पे जाने वाला है। तो आज का टॉपिक जरूरी है। एक एक टॉपिक पे आप ध्यान देंगे और आप अपनी गलतियां चेक करेंगे कि जो मेरी सीट पे इंसान बैठा है वो कहां पे गलत है। आप अपनी गलतियां चेक करेंगे। अगर इस मिशन में, इस सिस्टम में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलतियों पे काम करना है, हमें अपनी गलतियों में सुधार करना है। देखिए साहब, आज मैं जयनारायण इस लेवल पे पहुंचा हूं तो मेरी कुछ नॉलेज है, मेरी कुछ ट्रेनिंग है, मेरी कुछ सोच है, मेरा कुछ काम करने का तरीका है, और मैं अपनी चीजों को सही मानता हूं। ये मेरे साथ नहीं है, दुनिया के ज्यादातर इंसानों के यही बीमारी होती है कि हम अपनी आदतों को, हम अपने काम करने के तरीके को सही मानते हैं। आज मैं जिस भी लेवल पे हूं, अगर मुझे इस लेवल से आगे बढ़ना है तो मुझे सुधार करना पड़ेगा, मुझे नई चीजें सीखनी पड़ेगी, मुझे मेरी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी गलतियों में सुधार नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और इस मिशन में अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपके साथी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जरूरी है इस सिस्टम में कि आप गलतियां कम से कम करें। इस बात का ख्याल रखें कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। मैं जो भी करूंगा वो सैकड़ों हजारों लाखों लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा। हमारे बीच में श्रीमान टीसी छाबड़ा सर आते हैं। टीसी छाबड़ा सर ने एक मीटिंग में बोला था, एक टेक्निकल अचीवर कम से कम 10,000 लोगों पे इफेक्ट डालता है। यानी एक टेक्निकल अचीवर का एक निर्णय, उसकी कोई भी आदत, उसका कोई भी काम करने का तरीका 10,000 लोगों पे इफेक्ट डालता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो इंसान। बल्कि मैं तो बोलना चाहूंगा एक वाइटल अचीवर भी 100-200 लोगों पे इफेक्ट डालता है। अगर आपने आज इस सिस्टम में शामिल हुए हो और कल आपने 2-4 लोगों को शामिल कर दिया तो आपका कोई भी क्रिया उन 2-4 लोगों पे इफेक्ट डालेगा। माफी चाहूंगा, आपकी जिंदगी है, चाहे आबाद करो चाहे बर्बाद करो, लेकिन उन 2-4 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार अपने पास नहीं है, सिर्फ आबाद करने का अधिकार अपने पास है। तो हमें हर चीज को सोच समझ के, ट्रेनिंग लेके, सीख के, हाँ सीखने में गलतियां होती है, एक बार में समझ में नहीं आता, 10 बार में समझ में आए, 20 बार में समझ में आए, 100 बार में समझ में आए, लेकिन हम समझने का प्रयास तो करें। तो आज हम 6 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है और मुद्दा यह है कि हमारा बिजनेस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जिसका भी बिजनेस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा वो जरूर इन गलतियों को देखे कि इसमें गलती कहां हो रही है। सबसे पहले, अगर आपका सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा, आपका मिशन में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहला बड़ा कारण, हम एक लेवल के बाद सीखना बंद कर देते हैं। टॉपिक नोट करिए, हम एक लेवल के बाद सीखना बंद कर देते हैं। हम आरसीएम सिस्टम में आए, हमने कुछ चीजें सीखी, प्लान दिखाना सीखा, टाई लगाना सीखा, हिंदी बोलना सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा, और थोड़ी सी जानकारी आई, छोटी मोटी इनकम आई, छोटा मोटा लेवल आया, लोगों ने हमारी वैल्यू करना शुरू कर दी, लोगों ने ट्रॉफियां दी, मालाएं पहनाई, हमारा सम्मान किया, स्टेज दिया, और हम उन्हीं चीजों को सही मान लेते हैं। हम आगे सीखना बंद कर देते हैं।
और वहां से हमारा विकास रुक जाता है। जब हमें कोई भी नई चीज बताई जाती है तो हम पुरानी चीजों को उसमें मिक्स करते हैं और नई चीजें ग्रहण ही नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी ग्रोथ रुक जाती है। दोबारा ध्यान दीजिए आप, आज आपका जो भी लेवल है, जो भी आपके पास कामयाबी है, जो भी आपके पास है, अगर उस लेवल से आगे जाना है तो आपको सुधार करना पड़ेगा। ये आप सब लोग जानते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं। मान लो हम में से कोई 5वीं क्लास का टीचर है, 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाता है। अब वो चाहता है कि मैं 10वीं क्लास का टीचर बनूं, तो उसको और पढ़ना पड़ेगा, तभी तो 10वीं क्लास का टीचर बनेगा। तो आज हमारे पास जो भी है, अगर उससे अगले लेवल पे जाना है तो हमें और नई चीजें सीखना पड़ेगा, नई चीजों को हमें कबूल करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ज्यादातर लोग छोटा मोटा सीखते हैं, प्लान दिखाने का तरीका, होम मीटिंग रहने का तरीका, बेचने जोड़ने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, स्टेज पे बोलने का तरीका, 2-4 डायलॉग रट लिए, 2-4 बातें रट ली, और हम अपने आप को सही मानना शुरू कर देते हैं। नई चीजें हम नहीं सीखते हैं, इसलिए हमारा आगे का विकास रुक जाता है। आप देखिए, इस सिस्टम में किसी को भी देखिए, सुबह 6:30 बजे हमारे बीच में टीसी छाबड़ा सर आते हैं और बार बार क्या बोलते हैं पता है? मैं अभी भी सीख रहा हूं। वत्स साहब आते हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। कोठारी साहब आते हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। यानी इतने बड़े लेवल पे भी अभी सीख रहे हैं। और एक वाइटल अचीवर ने, रॉयल्टी अचीवर ने, टेक्निकल अचीवर ने सीखना रोक दिया, तो बताइए उसकी टीम की ग्रोथ कैसे होगी? अगर आप चाहते हैं हमेशा आगे बढ़ना, तो हमेशा सीखने के मोड पे रहें, नई चीजों को कबूल करना सीखें, अपनी पुरानी आदतों को सही नहीं माने। यह हर इंसान को गलतफहमी होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो परफेक्ट है। माफी चाहूंगा, एक आतंकवादी भी अपने आप को सही मान के करता है, एक चोर भी उस टाइम अपने आप को सही मानता है तभी वो करता है। अगर चोर को ये पता चल जाए कि मैं गलत हूं तो वो चोरी कर ही नहीं पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा सीखने के मोड पे रहें, नई नई चीजें सीखें, नए नए प्रयोग करें। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आप चेक करिए क्या आप सीखने के मोड पे हैं। लगातार सुबह 6:30 बजे टीसी सर की मीटिंग होती है, क्या सीखा? लगातार 8 बजे यूएस की मीटिंग होती है, क्या सीखा? आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, पिछले पूरे महीने में क्या सीखा, पिछले 6 महीने में क्या सीखा, पिछले 1 साल में क्या सीखा? आपका कोई भी तरीका है, आपका एक होम मीटिंग लेने का तरीका है, क्या वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है? क्या उससे बढ़िया होम मीटिंग नहीं हो सकती? तो उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका एक लोगों को बताने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं प्लान दिखाना, आपका एक तरीका है, क्या उससे और बढ़िया नहीं हो सकता? तो क्या हमें बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या हमें सीखना नहीं चाहिए? आपका एक जोड़ने का, बेचने का, बातचीत करने का, कन्वेंस करने का, फॉलो अप करने का एक तरीका है, क्या वो और बढ़िया नहीं हो सकता? क्या आप दुनिया का सबसे बढ़िया कर रहे हो? जवाब आएगा नहीं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमेशा हमें सीखने के मोड पे रहना है, नई चीजों को कबूल करना है। अगर कोई आदमी हमसे बड़े लेवल पे है और वो हमें बता रहा है, तो निश्चित है उसको कुछ उसमें अलग चीज दिखाई दी है। एग्जाम्पल, एक आदमी जमीन पे खड़ा है, एक आदमी दूसरी मंजिल पे खड़ा है, एक आदमी 5वीं मंजिल पे खड़ा है, एक आदमी 10वीं मंजिल पे खड़ा है, तो निश्चित है 10वीं मंजिल वाले को ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपसे आपकी कोई अपलाइन बताती है, सिस्टम बताता है, टीसी सर बताता है, तो हमें जरूर सीखना चाहिए। अगर हम दिमाग ही बंद कर लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मान ली बात हम परफेक्ट है, मान ली बात आप परफेक्ट हो, लेकिन आप बताइए और सुधार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो पहला, मैंने ऐसे बहुत से वाइटल अचीवर, बहुत से रॉयल्टी अचीवर, बहुत से टेक्निकल अचीवर, बहुत से लीडर्स को देखा है जो सीखना बंद कर देते हैं। और ये सीखना बंद क्यों होता है पता है? कहीं ना कहीं हमें घमंड आ जाता है, पता नहीं चलता है कि मेरे में घमंड आ गया, और वो कहीं ना कहीं घमंड होता है, इसलिए हम सीखते नहीं है। तो पहला आप चेक करिए, कहीं आपकी नॉलेज ने घमंड का रूप तो नहीं ले लिया है? आपने पिछले 1 साल में क्या सीखा?
पिछले 1 महीने में क्या सीखा, पिछले 7 दिन में क्या सीखा, कल क्या सीखा, आज क्या सीखा। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे साथी लोग कहां से सीखेंगे, हमारी टीम कहां से सीखेगी। अगर हम ही दिमाग बंद कर लेंगे तो टीम कहां से सीखेगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो सीखना बंद कर देते हैं और वो अपलाइन का, कंपनी का, सिस्टम का कहना मानना बंद कर देते हैं और उनका आगे का विकास रुक जाता है या उनका बाहर का रास्ता फाइनल हो जाता है। तो पहला टॉपिक आप चेक करिए, आप इसमें कहां पे खड़े हो। क्या आप अभी भी सीखते हो, क्या अभी भी आप नई चीजों पे काम करते हो। अगर नहीं करते हो तो ग्रोथ कहां से आएगी। तो पहला टॉपिक पूरा हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम नई चीजें सीखेंगे और हम उस पर काम करेंगे साहब। अब हमारे साथ में टीसी सर इसी टॉपिक में हमें बार 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 इस मिशन को, इस अभियान को लोगों को बताने का एक तरीका बताते हैं। आपने कितना सीखा, क्या अब तक कबूल किया, क्या उस पर काम किया। अगर नहीं किया तो फिर क्या सीखा बताइए साहब। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अपने आप को नंबर दीजिए आप। मैं मानता हूं आपका तरीका परफेक्ट है, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े लीडर हो, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या इंप्रूवमेंट नहीं करना, क्या और आगे नहीं बढ़ना, क्या नई चीजों को कबूल नहीं करना। तो आपने कितना परिवर्तन किया, आपने कितना सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से हम सीखने के मोड पे आएंगे। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आज भी, कल भी, परसों भी, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, जब तक हम सीखने के मोड में रहेंगे, जब तक हम नई चीजों को कबूल करने के मोड में रहेंगे, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हम नई चीजों को सीखना बंद कर देंगे उस दिन हमारा पतन शुरू हो जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा। और हमारा नहीं, हमारे साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं साहब, उनके कैरियर का सवाल, उनकी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। तो कभी भी हमें रुकना नहीं है, घमंड नहीं करना है, हमेशा सीखने के मोड पे रहना है। मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आपने गहराई से समझा होगा और इस पे आप अपने हिसाब से नंबर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक है, अगर हमें इस मिशन में बहुत कुछ बड़ा करना है, जैसा हम सबका टारगेट है आर्थिक आजादी, एक नए भारत का निर्माण, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलना, तो साहब दूसरा टॉपिक है 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे साथी लोग कहां से करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से देखा है, जब वो मीटिंग में आते हैं तो आरसीएम की साड़ी, आरसीएम का सूट, सूटेड बूटेड होके आते हैं। एक दिन मैंने एक मीटिंग में पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत से महिलाओं ने, जेंट्स ने हाथ खड़ा कर लिया। एक आगे एक बहन बैठी थी महिला, उसने कहा मैं 100% यूज करती हूं। मैंने कहा बहन एक बात का जवाब दीजिए, आपके घर पे कम से कम भी साड़ी है तो 20 है, आरसीएम की कितनी है। वो चुप हो गई। मैंने कहा मेरे को पता है बहन, आरसीएम की एक ही है जो आज आप पहन के आए हो, 19 बाजार की है। फिर 100% यूज कहां हुआ। 100% यूज। आपके घर में पिछले महीने न्यूट्री चार्ज क्या क्या गया, गामा क्या क्या गया। मान ली बात, आज आप आरसीएम में शामिल हुए हो, आपके घर में बाजार का प्रोडक्ट है, लेकिन 2 महीने बाद भी अगर साबुन बाजार की मिले तो इसका मतलब क्या है। 6 महीने बाद भी अगर नमक, मिर्च, मसाला बाजार का मिले तो इसका मतलब क्या है। अगर 2 साल बाद भी अगर कपड़े बाजार के मिले तो इसका मतलब क्या है। अब भी हमारे घर में बाजार से आ रहा है, अब भी हमारे घर में बाजार से आ रहा है। फिर कामयाबी हमें आरसीएम कहां से देगा, सपने पूरे आरसीएम कहां से करेगा। जब हम खुद उपयोग नहीं करेंगे तो लोग कहां से करेंगे। तो यहां पे अपने आप को चेक करिए। आप अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा समझिए, आपने 5-7 लोगों को आरसीएम सिस्टम में शामिल कर दिया। कई बार आपके लोग आपके घर पे आ जाते हैं, आपके अपलाइन भी आ जाता है, आपका साथी भी आ जाता है, और आपके घर पे अगर बाजार का सामान मिला तो उनमें क्या मैसेज जाएगा, क्या डुप्लीकेशन होगा बताइए। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, नेगेटिव कामों का डुप्लीकेशन स्पीड से होता है, पॉजिटिव कामों का डुप्लीकेशन तेजी से होता है। आपके घर पे कोई साथी आया, आपके घर पे कोई सीनियर आया और साहब प्रोडक्ट पड़ा बाजार का, तो क्या मैसेज गया बताइए। तो साहब अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है
तो हमें सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और दूसरा टॉपिक है 100% यूज। यहां पे आप अपने आप को नंबर दीजिए, कितने नंबर दे रहे हो आप। चेक करिए आपकी किचन, चेक करिए आपका बाथरूम, चेक करिए आपके आजू बाजू, कितना नंबर आप अपने आप को दे रहे हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, मैं देखता हूं बहुत से साथियों का, कई हमारे वाइटल, रॉयल्टी, टेक्निकल 1500 की खरीदारी की वजह से चेक रुक जाता है। अरे भगवान, एक रॉयल्टी एच्योर का 1500 की खरीदारी नहीं करने की वजह से इनकम रुक जाती है, और बाद में वो क्या बोलता है पता है, मैं भूल गया था। अब बताइए फिर कैसे आरसीएम कर रहे हो। एक तरफ तो आर्थिक आजादी का मिशन, नए भारत का निर्माण, और हम खुद ईमानदार नहीं है, हम खुद सच्चे सिपाही नहीं है इसके, भूल ही गए सामान यूज करना, खरीदना ही भूल गए, बिल काटना ही भूल गए। तो साहब कैसे लीडर हैं हम, क्या है हम। चेक करिए अपने आप को। मेरी नजर में तो आज आरसीएम के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर हमारा डायमंड क्लब नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं साहब। फिर आगे लोगों को हम शामिल भी कर लेंगे, सैकड़ों हजारों को, क्या बनेगा बताइए आप। जो कुछ हमें मिलना है टर्नओवर में से मिलना है, तो टर्नओवर हम नहीं करेंगे तो लोग कहां से करेंगे। तो दूसरा टॉपिक 100% यूज। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब मीटिंग में आएंगे सूटेड बूटेड, और 1 घंटे बाद वापस बाजार का। आप बताइए, जिन साथियों को आपने शामिल किया, मीटिंग मान लो जयनारायण जी की मीटिंग है, और मान लो आपके शहर में, एग्जाम्पल कीर्ति मैडम बोल रही थी, तो कोटा में हमारी मीटिंग है 21 तारीख को। कोटा में हम 21 तारीख को आ रहे हैं। अब जितने भी कोटा के लीडर है, उस दिन वो सारा कुछ आरसीएम का पहन के आए, और 1 घंटे बाद खोल देर बाजार का पहन ले। तो क्या मेरे को दिखाने के लिए पहन के आए थे? अरे उनको दिखाना है जो आपके अड़ोसी पड़ोसी है, और वो तो 1 घंटे वाला बाद वाला देख रहे हैं, और उसमें आरसीएम है नहीं, तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो मैंने ऐसे बहुत से लीडर्स को देखा है जिनकी खरीदारी 1500 मुश्किल से कर रहे हैं, कोई 500 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है। डायमंड क्लब से कम क्या समझ में आएगा बताइए आप। आप मेरे कहने से किसी अच्छे पिकअप सेंटर पे जाइए और टोकरी उठाइए, एक एक प्रोडक्ट जो भी आप उठाइए महीने का पूरा, कैसे डायमंड क्लब नहीं होता बताइए। अगर डायमंड क्लब ही नहीं कर रहे हो, फिर खुद कहां सच्चे सिपाही हो, खुद कहां सच्चे सेवक हो साहब। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होगा नहीं, हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, और हम जो करेंगे वही हमारे साथ ही करेंगे। नेगेटिव कामों का डुप्लीकेशन तेजी से होता है, पॉजिटिव कामों का डुप्लीकेशन धीरे होता है। तीसरा टॉपिक, यहां पे आप दूसरे टॉपिक को चेक करिए। तीसरा टॉपिक है टारगेट लेके काम नहीं करना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज इसी टॉपिक में विशेष बात करनी है। टारगेट लेके काम नहीं करना। आप देखिए, जिनका भी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, तेजी से टीम बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है तेजी से, आप उनको ध्यान से देखिए, वो टारगेट लेके काम करते हैं। और जिन लोगों की ग्रोथ रुक गई, वो टारगेट नहीं लेते हैं। तो जब आप टारगेट नहीं लोगे, आपकी टीम कहां से लेगी। अभी टीसी सर सुबह 6:30 बजे आते हैं और पूरी ताकत हर प्रकार से लगा रहे हैं, फोन से, मैसेज से, पीपीटी से, बातों से, कैसे भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सारी कोर टीम सब। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने इस महीने ज्वाइनिंग का टारगेट लिया। इतना दबाव, प्रेशर, सब कुछ, इतनी ट्रेनिंग, इतना नॉलेज, सब कुछ देने के बाद भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, एकदम मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अभी मुझे नहीं पता यूएस चैनल पे कितने लोग हैं, यहां पे 1000 है, कम से कम भी 2-3 हजार लोग मेरी बात सुन रहे होंगे इस टाइम, और अभी थोड़ी देर बाद ये 10-20 हजार भी सुनेंगे। लेकिन इन 3000 लोगों में से लिखित में टारगेट कितने लोगों ने लिया कि जनवरी महीने में मैं इतने लोगों को शामिल करूंगा, इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, कितने लोगों ने लिया। आप एक बात बताइए, हमें जिंदगी में चेक करिए, हमें कार चाहिए बड़ी, घर चाहिए बड़ा, बंगला चाहिए बड़ा, रुतबा चाहिए बड़ा, सम्मान चाहिए बड़ा, स्टेज चाहिए बड़ा, माइक चाहिए बड़ा, देर तक रोज माइक चाहिए, हमें जिंदगी में सब कुछ ज्यादा चाहिए, तो फिर टारगेट भी ज्यादा होगा, नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। इस महीने का एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट, एक ही मंजिल,
कि हमें ज्वाइनिंग बढ़ानी है, सक्रिय ज्वाइनिंग बढ़ानी है, तो टारगेट तो लेना पड़ेगा ना। हम पता है क्या सोचते हैं कि मैं तो लीडर हूं, मेरा काम तो बोलना है। टारगेट लेना तो नीचे वाले का काम है। नीचे वाला सोचता उससे नीचे वाले का काम है, उससे नीचे वाला सोचता उससे नीचे वाले का काम है, और उससे नीचे वाला सोचता उससे नीचे वाले का काम है। टारगेट कौन ले रहा है? और हम नहीं लेंगे तो हमारी टीम कहां से लेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस महीने एक मिशन है, अभियान है कि हमें नई ज्वाइनिंगों पे काम करना है, और इस पे खूब मीटिंगें हुई है, रोज होती है साहब। आपने टारगेट लिया नहीं लिया, चेक करिए यहां पे अपने आप को। और जिन्होंने टारगेट नहीं लिया, आप अपनी ग्रोथ को चेक करिए। जब आप टारगेट नहीं लोगे तो फिर लोग कहां से लेंगे? आपके साथी कहां से लेंगे? आपकी टीम के जो भी साथी है, आप देखिए, आपको उनसे इनकम ज्यादा आती है, आपको उनसे सम्मान ज्यादा मिलता है, आपको उनसे स्टेज ज्यादा मिलता है, आपको उनसे माइक ज्यादा मिलता है, आपको उनसे मालाएं ज्यादा मिलती है, आपको उनसे कामयाबी बड़ी मिलती है, तो भाई टारगेट आपको छोटा क्यों लेना है भाई? और टारगेट सारा उनको ही लेना है, हमें क्यों नहीं लेना भाई? तो मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, इस महीने का एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है, एक ही मंजिल है, एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, एक ही रास्ता है। ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, और वो भी सक्रिय, नए तरीके से प्लान दिखा के। तो साहब, आपने टारगेट कितना लिया? और आपने नहीं लिया तो एक बार मेरे कहने से, बंद कमरे में पूछ रहा हूं मैं, तो एक बार सवाल करो ना अपने आप से, क्यों नहीं लिया टारगेट मैंने? फिर मैं कर क्या रहा हूं? फिर मेरा काम क्या है? हेलो, टेक्निकल को लगता है रोल्टी टारगेट लेगा, रोल्टी को लगता है वाइटल लेगा, वाइटल को लगता है नया लेगा, फिर टारगेट लेगा कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सीट पे जो भी इंसान बैठा है, अब अपने आप से सवाल करिए ना। इस टाइम पूरा अभियान एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, सारी ताकत एक तरफ लग रही है, लेकिन आपने कितना टारगेट लिया कि मैं इतना करूंगा भाई? अगर आप टारगेट बढ़ा लोगे तो आपके लोग भी टारगेट बढ़ा लेंगे, और आप टारगेट बढ़ा नहीं लोगे तो आपके लोग कहां से लेंगे? अगर मैं तो इतना बोलना चाहूंगा साहब, इस टाइम हम 3-4 हजार लोग तो हैं, 3-4 हजार लोग अगर 50-50 नई ज्वाइनिंग का टारगेट लेकर डट जाएं, भिड़ जाए एक तूफान की तरह, एक योद्धा की तरह, एक जलजले की तरह, एक शेर की तरह, एक टाइगर की तरह, एक विजेता की तरह, अगर मैदान में डट जाएं, तो ज्वाइनिंगों की बाढ़ लाई जा सकती है। बस चेंज ये करना है कि प्लान दिखाने का तरीका नया, बताने का मिशन नया, सक्रिय ज्वाइनिंग बढ़ानी है, डेड ज्वाइनिंग नहीं करानी। लेकिन टारगेट तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, प्लान दिखाने का तरीका नहीं आता, सीखेंगे। जिसको आता है उसकी हेल्प लेंगे, जिसको नहीं आता है उसकी हेल्प करेंगे। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, 20 बार प्रैक्टिस करेंगे, 100 बार प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। लेकिन टारगेट तो लेना पड़ेगा ना। हम अगर टारगेट ही नहीं लेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो फिर कैसे सीखेंगे बताइए? सीखने का तरीका क्या है? इंसान गलतियां करने से सीखना है। अगर पानी में छलांग लगाना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस महीने आपने कितनी नई ज्वाइनिंग का टारगेट लिया? चेक करिए अपने आप को, और चेक करिए, इधर उधर नजर दौड़ाइए। जिनका भी ग्रोथ कम चल रही है, जिनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही, वो लोग टारगेट नहीं लेते हैं। कहीं आप तो उस कड़ी में शामिल नहीं हो गए हो? आपका इस महीने का टारगेट क्या है? छोड़िए एक बार टीम को, छोड़ दीजिए टीम को, 2 मिनट के लिए टीम को भूल जाइए। आप अपने आप को चेक करिए कि मेरा टारगेट क्या है भाई। कहीं ये तो नहीं कि मेरा टारगेट तो ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है, मीटिंग देना है, मीटिंग देना है, मीटिंग देना है, और सभी दे रहे हैं। तो साहब टारगेट लीजिए, इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी? सिस्टम से, सिस्टम से। और हम टारगेट नहीं लेंगे तो कौन टारगेट लेगा बताइए? जब टीसी सर पूरा उतरे हुआ है, पूरी कोल टीम उतरी हुई है, तो ज्वाइनिंगों का तूफान खड़ा क्यों नहीं हो सकता? ज्वाइनिंगों की बाढ़ क्यों नहीं आ सकती? अगर हर साथी अपने टारगेट लेके, अपने लेवल का टारगेट लेके भिड़ जाए तो। अरे ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसको इंसान पार नहीं कर सकता। लेकिन जिसका टारगेट है ही नहीं, जिसने टारगेट लिया ही नहीं, जिसका आगे का लक्ष्य ही खत्म है, उसको तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो साहब
बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए, बड़े बड़े गोल बनाइए। और इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी, आप सोच के देखिए। कोई मां की कोख से जन्मा हुआ जब 50 ज्वाइनिंग करा सकता है सीख के सिस्टम से सक्रिय, तो मां की कोख से जन्मा हुआ मैं 50 क्यों नहीं करा सकता? क्यों नहीं करा सकता बोलिए? अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन बिगन ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़े, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन इसके लिए आगे बढ़ के टारगेट तो लेना पड़ेगा ना भाई साहब। आपका टारगेट क्या है? छोड़िए टीम को, एक बार पहले अपने टारगेट डिसाइड करिए कि मेरा टारगेट ये है, मैं सीखूंगा ये नया तरीका, और मेरा टारगेट ये है। आप बड़ा टारगेट ले, आपकी टीम बड़ा टारगेट लेगी। माफी चाहूंगा, शेर का बच्चा शेर होता है, गधे का बच्चा गधा होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है। अगर आप शेर हो तो आपके साथी लोग भी शेर बनने का प्रयास करेंगे, और हम ही गिदड़ हैं तो फिर। हेलो साहब, ध्यान दीजिए, जिनकी भी ग्रोथ रुकती है ना, वो टारगेट लेना बंद कर देते हैं। तो साहब टारगेट लीजिए आप। तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं पता पिछले 19 दिनों में आपने क्या टारगेट डिसाइड किया, लेकिन आज अपना टारगेट कि मैं ये करूंगा अगले 10 दिन में, और मेरे कहने से ही सही, अगर अपने अगले 10 दिन कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दें तो रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलिए? तो मेरे भाई मेरी बहन, कर्मों का पहाड़ खड़ा करिए, रिजल्ट का पहाड़ अपने आप खड़ा होगा। इसके लिए खुद आगे बढ़ के टारगेट लेना पड़ेगा, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारियों से भागने वाले को कभी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। तो साहब आगे बढ़ के खुद टारगेट लीजिए, और अपनी टीम को काउंसलिंग कर करके टारगेट दीजिए, फील्ड में उतारिए। तो जो लोग टारगेट लेना बंद कर देते हैं उनकी आगे की ग्रोथ रुक जाती है। कहीं आपने तो बंद नहीं कर दिया हो, चेक करिए ना, इस महीने आपने टारगेट लिया नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो गड़बड़ है कहीं, हम भी उसी कैटेगरी में जा रहे हैं साहब। अगला साहब, चौथा पॉइंट साहब, चौथा पॉइंट है साहब डेली एक्शन। अब आपने टारगेट बना लिया कि भाई मेरा टारगेट इस महीने इतनी ज्वाइनिंग का है, क्योंकि इस महीने तो एक ही काम है, ज्वाइनिंग के अलावा बात ही नहीं है, ज्वाइनिंग के अलावा कोई बात नहीं करनी। जब ऊपर से ऑर्डर आ गया क्या फर्क पड़ता है? अरे एक बार मेरे कहने सही मान लो ना, एक ही अभियान, एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, एक ही बातचीत, एक ही रास्ता, सब कुछ ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, वो भी नए सिस्टम से सक्रिय ज्वाइनिंग। ध्यान दीजिए, इसके लिए सीखना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। रोज सुबह 6:30 गुरुकुल में आना पड़ेगा, शाम को 8 बजे यूएस की मीटिंग में आना पड़ेगा, और टारगेट लीजिए। तो साहब जितने भी डिवाइडर है ना उसको खत्म करिए और एक तरफा अभियान चलाइए। इसके लिए सीधा तरीका है, खुद टारगेट ले और अपने प्रत्येक जिम्मेदार साथी को टारगेट पे उतारिए साहब। चौथा टॉपिक डेली एक्शन। अब आपने टारगेट ले लिया 20 ज्वाइनिंग का, 50 ज्वाइनिंग का, जो भी आपने टारगेट लिया इस महीने का, नहीं बनाया तो आज बनाइए। अब उसके लिए एक्शन तो करना पड़ेगा ना साहब। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, चौथा टॉपिक लिखो, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है ना, उनका खुद का डेली एक्शन 0। नोट करिए, ग्रोथ उन्हीं की रुकती है जिनका एक लेवल पे जाने के बाद खुद का डेली एक्शन 0 हो जाता है, और वो खाली दिखावे के लिए लीडर बन जाते हैं। वाइटल अचीवर लीडर, रोयल्टी अचीवर लीडर, टेक्निकल अचीवर लीडर, वर्किंग 0। माफी चाहूंगा मेरी शब्द बुरे लग रहे हैं तो, एक्शन प्लान तो होना चाहिए ना, वर्किंग क्या है साहब? एक बात बताइए, ग्रोथ उन्हीं की रुकती है जिनका डेली एक्शन खुद का 0 हो जाता है, खुद का 0 हो जाता है। तो मेरे कहने से आप चेक करिए, कहीं आपका डेली एक्शन तो 0 नहीं है कहीं। एक बार मेरे कहने से चेक करिए ना, कल आपने इस सिस्टम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कल क्या किया, कितना किया? मैं कई ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो आरसीएम में फुल टाइमर है, आरसीएम में फुल टाइमर है, और उनके पास आरसीएम करने के लिए टाइम नहीं है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, आरसीएम में फुल टाइमर है और उनके पास आरसीएम करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम ही नहीं है, बताने को फुल टाइमर है लेकिन आरसीएम करने के लिए टाइम ही नहीं है। आलतू फालतू कामों में टाइम बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले साहब डेली एक्शन में
सबसे पहले अगर हमें कुछ बड़ा करना है, लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे करने हैं, भाग्य विधाता बनना है लोगों का, तो साहब हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम क्या है? देखिए साहब, चपरासी की नौकरी करें उसके लिए भी टाइम होता है, दुकान करें उसके लिए भी टाइम होता है, तो अपने को टाइम तो सेट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मेरे कहने से आप टाइम टेबल बनाइए। जिन लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है ना, उनको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, उनका टाइम टेबल जीरो है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी वो घर से निकले फिर 10 दिन नहीं निकले, एक दो दो कभी दोपहर में निकल गए, कभी सुबह निकल गए, कोई टाइम टेबल नहीं है। अब जिसका खुद का टाइम टेबल नहीं है उसका डुप्लीकेशन क्या होगा बताइए? अरे डुप्लीकेशन तो उसका ही होता है ना जो रोज काम होता है, जो कभी कभार होता है, कोई फिक्स ही नहीं है, उसका क्या डुप्लीकेशन होगा? तो जिन लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है उनका टाइम टेबल जीरो होता है। आपका चेक करिए, कहीं टाइम टेबल जीरो तो नहीं है। एक छोटी सी नौकरी करने के लिए 8 घंटे देना पड़ता है, छोटी सी दुकान संभालने के लिए 12 घंटे देना पड़ता है। यहां तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सपने पूरे करना चाहते हैं, आर्थिक आजादी का मिशन, एक नया भारत बनाना चाहते हैं, तो साहब टाइम तो देना पड़ेगा ना साहब, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो टाइम फिक्स देखिए टाइम। दूसरा, डेली एक्शन में जब आप घर से निकलो, जब आप घर से आरसीएम करने के लिए निकल रहे हो, चेक करिए आपका ड्रेस कोड, चेक करिए आपका बैग, चेक करिए आपके बैग में प्रोडक्ट, चेक करिए आपके पास टूल्स। जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनका यह सब कुछ जीरो है। दोबारा बोलूं मैं, उनका टाइम टेबल जीरो है, उनका ड्रेस कोड जीरो है, वो बैग साथ में नहीं रखते हैं, वो प्रोडक्ट साथ में नहीं रखते हैं, वो टूल्स साथ में नहीं रखते हैं। बस कभी किसी ड्रेस में निकल गए, कभी निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो ठीक है, ऐसे ही बता रहे हैं बस। लोगों की कॉपी पेन लिया और उस पर बता दिया, दिखाने को कुछ नहीं है। अरे जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं, हम आरसीएम करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास बैग नहीं है, हमारे खुद ड्रेस में नहीं है, तो फिर लोगों पे क्या इफेक्ट जाएगा बताइए साहब? क्या बताएंगे हम लोगों को? है ही नहीं से बताने को कुछ। माफी चाहूंगा, एक सब्जी वाला ठेला खरीद ले और सब्जी कुछ नहीं रखे और आपकी गली में आके आवाज दे, आलू ले लो, भिंडी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, कितना खरीदोगे? है ही नहीं ठेले पे। तो साहब जब आप आरसीएम करने निकल रहे हो तो बैग, प्रोडक्ट, टूल्स है या नहीं है? जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है उनका ये जीरो होता है। और आज अपने पास क्या क्या टूल्स है साहब बताइए? प्लान की पीपीटी आपके पास है, फॉलोअप की पीपीटी आपके पास है, और कैसे कैसे अपने पास रिजल्ट है साहब, आप बताइए। अभी किरण वेदी का वीडियो है दिखाने के लिए अपने पास, लेकिन ये चीजें साथ तो रखनी पड़ेगी ना अपने। जब हम करने जा रहे हैं, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास ड्रेस नहीं है, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, तो फिर ग्रोथ कहां से आएगी? आज कितने कितने अपने पास, यहां पे माफी चाहूंगा, निधि बहन जुड़ी हुई होगी, एक 5 मिनट का आप एक नमूना देखो ना साहब, सिर्फ निधि बहन जुड़ी हुई है यहां पे, और गामा ओरिजिनल के आपको टेस्टिमोनियल दिखाएगी मात्र 6 मिनट में। टेस्टिमोनियल दिखाएगी आपको, ठीक से टेस्टिमोनियल दिखा देना तो भी सामने वाले का रिजल्ट कैसे नहीं आता बताइए? एक बात बताइए, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ध्यान देना। एक बात, आपने किसी को सिस्टम के बारे में बताया, अगर आपके पास टूल साथ में हो, प्रोडक्ट पास में हो, तो रिजल्ट डबल आएगा, कैसे नहीं आएगा बताइए? जब आप दिखाओगे 1 मिनट के लिए, आज कैंसर, किसको हिंदुस्तान में किसको कैंसर से डर नहीं है आप बताइए? हर चौथे पांचवें परिवार में आप देखोगे ना, तो किसी न किसी की मौत हुई है कैंसर से। हर कोई कैंसर से डरा हुआ है, हर कोई चाहता है मैं समझ रहा हूं। अगर आप एक रिजल्ट दिखा दो कि ये देखिए गामा ओरिजिनल लेने से लास्ट स्टेज का कैंसर ठीक हो गया, बताइए कैसे आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, कैसे आपके अभियान से नहीं जुड़ेगा? और इससे बड़ी क्या समाज सेवा है बताइए आप? अब मेरे कहने से देखिए, एक मरते हुए आदमी का आपने मौत से बचा दिया, इससे बड़ी कोई समाज सेवा है? इससे बड़ी कोई देश सेवा है? इससे बड़ा कोई परस्वार्थ है? अगर आप किसी को कैंसर से लास्ट स्टेज का आदमी आज जीवित है, मैं मिला हूं उस व्यक्ति से, क्या धुआंधार वर्क करता है पूरे दिन, शायद इस महीने उनका 30 से ज्यादा ज्वाइनिंग का टारगेट है,
अगर वो आप दिखा दो तो साहब कैसे आपके सिस्टम से लोग नहीं जुड़ेंगे, और परमानेंट कैसे नहीं जुड़ेंगे बताइए। क्या आज किसी को आपने गामा ओरिजिनल दिया कैंसर से बचने के लिए, ओके, क्या 1 महीने में ड्रग खत्म हो गया उसको? क्या 2 महीने में ड्रग खत्म हो गया? क्या आपने टेस्टिमोनियल दिखा के उसको दिया तो क्या आपका परमानेंट कस्टमर नहीं बना वो? क्या शानदार टेस्टिमोनियल है। निधि बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, निधि बहन शॉर्ट टाइम में कुछ टेस्टिमोनियल दिखाए, और ध्यान से देखिए आज कि अगर मैं ये दिखाऊं तो क्या रिजल्ट आ सकता है। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में 6 मिनट के लिए निधि बहन, वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि सर अभी बातचीत कर रहे थे कि टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल क्यों उनको लेना है, क्या क्या फायदे गामा ओरिजिनॉल के उनको मिल सकते हैं अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज आप जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल ऑलरेडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके आज हम सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से बहुत सारे फायदे मिले हैं। तो इन्हीं फायदों के बारे में आज मैं आपको बताने भी वाली हूँ, साथ साथ आपको एक नमूना भी पेश कर रही हूँ कि आपको भी कैसे टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट करना है, आपको कैसे टेस्टिमोनियल्स लेने हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद जब आप लोगों से मिलते हैं, गामा ओरिजिनॉल उनको देते हैं और उनको फायदा होता है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो लोगों की वाणी है, जो उनकी टेस्टिमोनियल्स हैं, इसके माध्यम से आप और आपका बिजनेस बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आप कई लोगों की जान को बचा सकते हैं टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से उनके अंदर विश्वास जगाकर। तो बहुत जरूरी है कि आप आज के जो टेस्टिमोनियल्स मैं आपको दिखाऊंगी उसके माध्यम से आपको ये समझना भी है कि कैसे आपको टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट करना है। और इसके साथ साथ आपको यह भी जानना होगा कि कैसे इन टेस्टिमोनियल्स का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, आप जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल पहली बार भारत में आया है और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है। आरसीएम परिवार के पास ही ये प्रोडक्ट है और इसीलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाएं, जागरूकता को घर घर तक पहुंचाएं। जब गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे फायदे लोगों को मिलते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल काफी लोगों का कम हुआ है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, सूजन कम हुई है, हड्डियां कमजोर होने से रुकी हैं, या फिर पाचन संबंधी बहुत सारी समस्याओं पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज की समस्या, इन सभी पर हमें टेस्टिमोनियल्स मिले हैं। और जब इन पे हमें टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, लोग अपनी बातें बताते हैं, हम सभी के गामा ओरिजिनॉल के जो फायदे लोग ले रहे हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हमें मिलते हैं, तो हम इसे अपनी साइट पे भी जरूर इसको इसको अपलोड करते हैं। तो आप इन सभी टेस्टिमोनियल को हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल से जाकर भी देख सकते हैं। वहां पर आपको ये टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे और इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति के अंदर ये विश्वास जगा सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल जब इन व्यक्तियों के लिए हेल्पफुल रहा है, इनको इन सभी परेशानियों से राहत दिलाई है, तो आपको भी दिला सकता है गामा ओरिजिनॉल। तो इन टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल आप जरूर करें। देखिए, जब इन सभी पर टेस्टिमोनियल्स आते हैं हमारे पास 17 प्रकार की बीमारियां जो गामा ओरिजिनॉल ठीक करता है प्रमाणित तौर पर, तो हम इतने हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गामा ओरिजिनॉल इन सभी बीमारियों पर तो काम करेगा ही करेगा और प्रमाणित तौर पे करेगा, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक बैक डेटा है। लेकिन जब बात आती है कि नई नई परेशानियों पर गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है, इन 17 प्रकार की बीमारियों से हटकर भी गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। मेरे तो कहीं ना कहीं पैर के तले जमीन ही खिसक गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको सुना था। तो आप भी इनको जरूर इस्तेमाल करें जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनको ये परेशानियां हैं। जैसे कि कैंसर की बात कर रहे थे, जयनारायण सर ने भी कहा कि इवन स्टेज 4 के कैंसर पर भी गामा ओरिजिनॉल ने काम करा है। और यही एक टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये अमित सकारिया जी हैं, जूनागढ़ गुजरात में रहते हैं ये, और इनको स्टेज 4 का कैंसर था, पेट का कैंसर इनको था। जब इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद इन्होंने काफी इलाज करवाया, लीलावती हॉस्पिटल से इनका इलाज चल रहा था। लेकिन अंत में डॉक्टर्स ने भी इन्हें कह दिया था, डॉक्टर्स ने हार मान ली थी कि आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो इनके पास सिर्फ 2-3 महीने का वक्त ही डॉक्टर ने कहा था कि आपके पास बचा है, इसके आगे आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसके बाद ये अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद आरसीएम परिवार के ही कोई व्यक्ति इनसे मिले और इन्हें गामा ओरिजिनॉल उन्होंने रिकमेंड करा।
जब इन्होंने डेली गामा ओरिजिनॉल की 6 गोलियां लेनी शुरू करी तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 3 महीने बाद जब ये दोबारा अपना चेकअप करवाने के लिए लीलावती हॉस्पिटल गए तो वहां पर जाकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए इनकी आफ्टर की रिपोर्ट देख के। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। बिफोर की रिपोर्ट में इनका कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज पे है, स्टेज 4 पे, लेकिन आफ्टर की रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कैंसर मुक्त हो गए। तो सोचिए कि आज ये कहते हैं कि आज मैं अगर जीवित हूं तो इस जीवित होने का राज और इसके पीछे का कारण है गामा ओरिजिनॉल। तो आप भी कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल आज एक उपचार की तरह काम आ रहा है कैंसर जैसी बीमारी पर। इसी प्रकार से आज हमें हमें कई प्रकार के टेस्टिमोनियल मिलते हैं गामा ओरिजिनॉल के, जिनमें कैंसर के टेस्टिमोनियल्स भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमें डॉक्टर दिनेश, जो जाने माने डॉक्टर हैं कोची के, उन्होंने हमारे बीच में कई टेस्टिमोनियल शेयर किए थे। उनमें से एक टेस्टिमोनियल जो था वो मुंह के कैंसर का इलाज का था। उन्होंने मुंह के कैंसर का इलाज करा है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। ये पेशेंट आप देख सकते हैं कि इनके मुंह पे बिफोर में आप देख सकते हैं कि पिक्चर में एक घाव जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उनको मुंह का कैंसर था क्योंकि बीड़ी पीते थे, गुटखा खाते थे, और इसी वजह से ये कैंसर डेवलप हुआ था। डॉक्टर दिनेश ने इनको डेली 6 गोलियां लेने का प्रिस्क्रिप्शन दिया था और इन्होंने डेली 6 गोलियां ली गामा ओरिजिनॉल की। और आप देख सकते हैं कि 3 महीने के अंदर यानी 90 दिन के अंदर अंदर इनको ये फायदा मिला है और इनका जो ये कैंसर मुंह का था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है और आज एक स्वस्थ जीवन ये जी रहे हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि आज कैंसर के उपचार पे भी गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है। पहले तो हम रोकथाम के लिए ही गामा ओरिजिनॉल को रिकमेंड करते थे, लेकिन आज उपचार के लिए भी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूएसए और इटली के ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो गामा ओरिजिनॉल को एक उपचार की दवा के तौर पर कैंसर मुक्त बनाने में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्त पे जरूर आपको ये देखने को मिलेगा कि गामा ओरिजिनॉल को कैंसर से मुक्ति दिलाने के लिए एक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए गामा ओरिजिनॉल घर घर तक पहुंचाना है। इसी प्रकार से एक और हमें टेस्टिमोनियल मिला ग्लूकोमा का, जिसमें आप जानते हैं कि ग्लूकोमा आग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और जो ये व्यक्ति थे इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने तक की नौबत आ गई थी। इनकी ग्लूकोमा इनका बहुत सीवियर हो गया था। और जब ये डॉक्टर दिनेश के पास आए तो डॉक्टर दिनेश ने इनकी स्थिति देखी। बिफोर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इनके दोनों आंख में ये काले काले तरीके के धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे चलकर जब इन्हें गामा ओरिजिनॉल इन्होंने रिकमेंड करा डॉक्टर दिनेश ने, तो आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि 3 महीने के अंदर ही इनको फायदा हो गया और इनकी ग्लूकोमा की समस्या भी सही हो गई। इनकी आफ्टर की रिपोर्ट में आप ये देखिए कि काला धब्बा जो इनके काफी सीवियर दिखाई दे रहा था पहले की रिपोर्ट में, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि आज आंख की समस्या ग्लूकोमा तक पर भी गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो स्किन की समस्या है उन पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है। जैसे सिरोसिस की समस्या आज आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और एक ऐसी ही प्रॉब्लम थी इन महिला को जिनका नाम है चंद्रा जी। और चंद्रा जी के भी डॉक्टर दिनेश के पास आई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें 6 साल से स्किन की प्रॉब्लम है, सिरोसिस, और उनके हाथ कुछ इस प्रकार से हो गए थे, लाल लाल धब्बे पड़ गए थे, बहुत खुजली होती थी इसमें और ये काफी परेशान थी इस प्रॉब्लम से। कहीं इन्होंने इलाज करवाया लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई भी तरीके का फर्क नहीं देखने को मिला। लेकिन जब इन्होंने गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल करा तो 3 महीने के अंदर ही आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति काफी अच्छी हो गई और लगातार सेवन करने के माध्यम से इनका जो ये घाव था वो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सिरोसिस की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई है और आज एक स्वस्थ जीवन ये जी रही हैं। इसी प्रकार से इनके डॉक्टर दिनेश के पास एक और ऐसी महिला आई थी जिनका नाम है चंद्रकला जी। ये 75 साल की महिला हैं और इनके L3 एंड L4 पे जो हमारी स्पाइनल बोन्स होती हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, L3 एंड L4 पर कंप्रेशन था और इसी वजह से ये बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, ऑल द टाइम बेड रेस्ट पे रहती थी ये। और जब ये डॉक्टर दिनेश के पास आई तो डॉक्टर दिनेश ने इनकी स्थिति अच्छे से डायग्नोस की और उसके बाद इन्हें गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए रिकमेंडेशन दिया। जब इन्हें गामा ओरिजिनॉल इन्होंने लेना शुरू करा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज ये महिला बिल्कुल स्वस्थ है, आराम से उठ भी पाती हैं, सभी प्रकार के कार्य भी कर पाती हैं, चल फिर पाती हैं और एक स्वस्थ जीवन आज ये जी रही हैं।
इसके पीछे का कारण है गामा ओरिजिनॉल। इवन गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल पैरालिसिस पर भी मिले हैं। पैरालिसिस की प्रॉब्लम तक को गामा ओरिजिनॉल ने सही करा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो मिस्टर अरविंद जी हैं, इन्होंने गामा ओरिजिनॉल लिया और इनकी पैरालिसिस की समस्या सही हो गई। जी हाँ, इनको लगभग 1.5 साल से प्रॉब्लम थी पैरालिसिस की, और इन्होंने काफी इलाज भी करवाया इस प्रॉब्लम का, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। जब लाखों रुपए खर्च हो गए, फिर इन्हें मिले गामा ओरिजिनॉल की डिबिया, जो इन्होंने स्टार्ट करा लेना, और आज एक स्वस्थ जीवन ये जी रहे हैं। और इसी प्रकार से हमें पैरालिसिस पर और भी रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे कि ठीक है मिस्टर मैडम। पंकज कुमार जी जो हैं, इन्होंने भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल ने पैरालिसिस को ठीक करा है। इनके टीम मेंबर को पैरालिसिस हुआ था। और इसी प्रकार से उड़ीसा की जो ये महिला है, इन्होंने भी अपनी पड़ोसन को पैरालिटिक अटैक जिनको आया था, उन्हें गामा ओरिजिनॉल दिया था। तो आज गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। इवन ये घाव को सही करने में भी मदद कर रहा है, धर्मी चंद जी ने बताया ऐसा। और बहुत सारे लोगों को तंदुरुस्त करने में, स्वस्थ करने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। तो आज हम सभी भी बहुत सारी परेशानी से राहत पा सकते हैं। आपको टेस्टिमोनियल को इसी प्रकार से एकत्रित करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट को हमेशा अपने पास रखना है और एक प्रॉपर वीडियो बनानी है, ताकि आप अपने सभी कस्टमर को गामा ओरिजिनॉल जो इनको आप दे रहे हैं, इनके फायदे को भी रिकॉर्ड कर सके। एंड थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहन, शॉर्ट टाइम में बताया। थोड़ा सा सभी साथी रुकेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। एक बार निधि बहन के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। ये थैंक यू जो सर। कैंसर का पेशेंट बताया अमित सर, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मेरी अभी मीटिंग थी गुजरात में। ये राजकोट की मीटिंग में आया हुआ था और मैंने एक आदमी को स्टेज पे बुलाया कि सर भाग के आइए, और यही सदस्य स्टेज पे आया था। आपका यानी वीडियो हॉल के अंदर 500 लोग थे, नहीं। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा जोश वाला व्यक्ति था वहां पे, जो एकदम लास्ट स्टेज से उठा है। अब ऐसे रिजल्ट अपने इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, और उनका हम खुद टेस्टिमोनियल तैयार करें और आस पड़ोस में दिखाएं। जो एक बार किसी को देना शुरू कर दिया, क्या वो जिंदगी भर आपसे नहीं लेगा? ऐसी खतरनाक बीमारियों से हमें गामा ओरिजिनल बार कर सकता है। अब इसी प्रकार की सोल की भी टेस्टिमोनियल मिलेंगे आपको। अभी अपने पास किरण बेदी मैडम का वीडियो है, क्या हमें वो नहीं दिखाना चाहिए? क्या उस पर हमें काम नहीं करना चाहिए? एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अपने बारे में ये बोल रही है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री को होना था, तो क्या इन चीजों का फायदा अपने को नहीं लेना चाहिए? तो जब अपने जाते हैं आरसीएम के लिए, तो प्रोडक्ट, टूल्स प्लस ये टेस्टिमोनियल, ये अपने पास होना चाहिए। और जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनके पास ये नहीं होता है, तो यहाँ पे आप चेक करिए कि आपके पास होता है नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत से लोगों का बिजनेस की ग्रोथ, सिस्टम की ग्रोथ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं आपस में। देखिए साहब, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होते हैं। जब हम साथ में काम करते हैं, छोटी मोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है। आप एकदम ईमानदारी से, कल परसों हमने एक प्रोग्राम अटेंड किया, टीसी सर ने भी कई बार ये बोला है, ईसा वशिष्ठ मैम ने भी बोला कि हम भगवान के बच्चे बन जाएं, हम भगवान के बच्चे बन जाएं, यानी हम दूसरों के लिए जिंदगी समर्पित कर दें। भगवान अपने को कभी भी भूखा नहीं रखेगा। तो अच्छे रिलेशन रखिए, पैसा उधार लेना, इधर उधर करना, ये सारी चीजें बंद करिए। एकदम प्योर ईमानदारी से आपस में रिलेशन मजबूत रखिए साहब। बड़े बड़े वादे मत करिए, पीठ पीछे बुराई मत करिए। आप चेक करिए कहीं आपके टीम में रिलेशन तो खराब नहीं है, माफी मांगिए, माफ करिए। हम थोड़े ही हैं, हमारे पीछे लाखों लोगों की जिंदगी है। हम छोटी मोटी बात की गांठ बांध के बैठ जाते हैं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसकी हेल्प नहीं लूंगा, उसकी हेल्प करूंगा नहीं, तो टीम का क्या होगा? जिन लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है, उनको रिलेशन भी चेक करना चाहिए। आप चेक करिए आपकी टीम में आपके साथ रिलेशन कैसे हैं। लास्ट का, पूरी टीम की जिम्मेदारी नहीं लेना। हमारे बहुत से ऐसे साथी है जो ए बी के चक्कर में पड़े रहते हैं, पूरी टीम की जिम्मेदारी नहीं लेते, इस वजह से भी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप जिंदगी में आरसीएम सिस्टम में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जहां से आईडी लग गई, पूरी जिम्मेदारी लीजिए। हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारियों से भागिए मत। अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, यह भी आपका कारण हो सकता है। टाइम कम था तो हमने शॉर्ट में कुछ टॉपिक लिए, 5 मिनट की बातचीत करना चाहेंगे। एक बार जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। इस महीने का एक ही टारगेट, एक ही मंजिल, एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, एक ही नारा, एक ही अभियान,
ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, वो भी नए तरीके से टीसी सर के हिसाब से अभियान की जानकारी देके प्लस करियर ज्वाइनिंग कराना। इसके लिए इन सारी चीजों का अपने को उपयोग करना है, लेकिन आगे बढ़ के हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, टारगेट लेनी पड़ेगी। हमारा अगर टारगेट बड़ा होगा तो हमारी साथियों का भी टारगेट बड़ा होगा। हम अगर टारगेट से भागेंगे तो हमारे साथी भी टारगेट से भागेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग में आपने कुछ सीखा होगा। आगे की कार्रवाई के लिए अगर हमसे कोई गलती हुई हो, आप हमारे शब्दों को कुछ आपके दिल में ठेस पहुंची हो तो माफी चाहेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे हिंदुस्तान की उभरती हुई लीडर कीर्ति मैडम। वेलकम।